हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे टेंडर चैप्टर में ही टेंडर नोटिस की। टेंडर नोटिस क्या होता है, टेंडर नोटिस ड्राफ्टिंग हम लोग कैसे कैसे करते हैं, और टेंडर नोटिस ड्राफ्ट होने के बाद किस टाइप का दिखता है, ये सारे चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेंडर नोटिस होता क्या है। सो टेंडर नोटिस जो है वो क्या होता है, एक एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है, जिससे क्या किया जाता है, वेंडर्स को बुलाया जाता है या कब को बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को इनवाइट किया जाता है टू डू सम वर्क एट सर्टेन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो आइए हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। टेंडर नोटिस इज अ प्रोसेस टू कॉल वेंडर्स फॉर डूइंग a certain job or provide service at competitive price, usually done through press advertisement, government bodies. Nowadays it is also done on the website. सो टेंडर नोटिस क्या है, टेंडर नोटिस एक प्रोसेस है जिससे कि क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को इनवाइट किया जाता है कि वो कुछ काम को क्या कर सके, अंजाम दे सके, काम कर सके, ठीक है। एक कम्पिटिटिव प्राइस में, मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या है, कंपटीशन आ जाती है। ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है, ये प्रेस के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है या गवर्नमेंट के बॉडी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। आज के टाइम में ये वेबसाइट पे भी क्या किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है, जिसे हम लोग ई टेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। Tender notice is a notice by purchasing in title published in various media like newspaper, purchaser website and various other government website। जो ये टेंडर नोटिस है वो परचेजेस इन टाइटल्स है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, बहुत जगह पे इसको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, परचेजर वेबसाइट्स और वेरियस गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी हम लोग क्या देख सकते हैं, टेंडर नोटिस देख सकते हैं। It contains the brief information about the item of procured like। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाता है, टेंडर नोटिस से मिल जाता है। पहले तो क्या काम है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल मिल जाता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ ईएमडी पता चल जाता है, डॉक्यूमेंट कॉस्ट पता चल जाता है, इंपॉर्टेंट डॉट्स लाइक बीड सबमिशन डेडलाइन वो पता चल जाता है, डॉक्यूमेंट परचेज लास्ट डेट पता चल जाता है, एंड प्री पेड मीनिंग डेट भी आपको क्या पता चल जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स टू बी इंक्लूड वाइल ड्राफ्टिंग द टेंडर। जब आप ड्राफ्ट बना रहे होंगे, टेंडर बना रहे होंगे, तो आपको क्या क्या चीज़ें, किस किस पॉइंट पे क्या करना है, आपको ध्यान देना है। तो पहला क्या है, द टेंडर नोटिस शुड बी शॉर्ट एज पॉसिबल एज टू सेव द हैवी एडवर्टाइजमेंट चार्ज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप कोई भी चीज़ आप पेपर में या कहीं पे भी आप पब्लिश कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, हैवी अमाउंट देना पड़ता है। तो जब आप टेंडर निकालिए तो उसको क्या कीजिए, एज पॉसिबल एज शॉर्ट आप कीजिए, उसको क्या कीजिए, छोटे से छोटे में क्या कीजिए, उसको आप टेंडर को निकालिए, ठीक है। सो ये होगी पहली बात। दूसरी है, हाउ एवर द टेंडर नोटिस शुड गिव मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आप छोटा निकालने का मतलब है कि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ही नहीं डालिए, उसमें जो मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को समझने के लिए कि काम क्या है, कितना टाइम में निकलेगा, कितना पैसा लगेगा, थोड़ा सा आइडिया उसको मिल जाए कि आप क्या करवाना चाहते हो, इतना एटलीस्ट उसमें होना चाहिए। तो शॉर्ट तो होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, मिनिमम इंफॉर्मेशन उसमें क्या मिल जाए, काम जो आप कराना चाहते हैं उसका इंफॉर्मेशन टेंडर नोटिस में मिल जाए। An ideal tender notice should include the following particulars। कहने का मतलब है कि आइडियल जो टेंडर होता है उसमें ये सारे चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि नेम ऑफ अथॉरिटी इनवाइटिंग द टेंडर। सपोज कीजिए कि जो ऑनर है वो कौन सा ऑनर जो है ये काम करवाना चाहता है, उस अथॉरिटी का उस टेंडर पे क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। नेम ऑफ वर्क ऑफ एंड इट्स लोकेशन, काम क्या करवाना है और कहाँ पे करवाना है, ये क्या होना चाहिए, अच्छे से उसमें मेंशन होना चाहिए। तभी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा कि हाँ यहाँ पे काम करना है या इस टाइप का काम करना है। तो कॉन्ट्रैक्टर के माइंड में क्या होगा, क्लियर विजन आएगा कि उसको क्या करना है। एस्टिमेटेड कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर आपका उसमें नहीं दिया हुआ है, नहीं बताएं हैं कि कितना उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट लगेगा, तो क्या होगा, टेंडरर है या कॉन्ट्रैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होगा, हेजिटेट करेगा और वो अप्लाई में भी ना करे। तो उसको क्लियर आइडिया मिल जाएगा, अगर आप एस्टिमेटेड कॉस्ट उसमें दे रखे हैं तो उसको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कितने का काम है, और वो आसानी से ये सोच के क्या कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा। नेक्स्ट है टाइम लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका काम कब तक कंप्लीट करना है,
वो आपको क्या करना है, मेंशन करना है। अर्नेस्ट मनी रिक्वायर्ड अलोंग विद द टेंडर। अर्नेस्ट मनी जो होता है वो एक टेंडर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 1% एज ए टेंडर अमाउंट दिया जाता है टू अप्लाई ए टेंडर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी बोलते हैं। तो अर्नेस्ट मनी कितना अप्लाई करने में लगेगा वो चीज़ क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। द अवेबिलिटी ऑफ डाटा एंड फॉर्म्स, जो भी आपका जो डाटा है वो क्या होना चाहिए, उसमें मेंशन होना चाहिए। द लास्ट डेट, प्लेस, टाइम एंड रिसिप्ट ऑफ द टेंडर। टेंडर अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, जगह कहाँ है, टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द टेंडर, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, मेंशन हो जाए। नेक्स्ट है राइट टू रिजेक्ट द टेंडर्स, मतलब ये लास्ट जो होगा वो आप किसके लिए, ओनर के लिए। ये सपोज कीजिए कि ओनर जो है बाद में अपने राइट्स जो है अपने आप अपने पास रखेंगे, कि जब भी चाहे वो क्या कर सकते हैं, टेंडर को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। उसका जो टर्म एंड कंडीशन में ये स्पेशली मेंशन करना जरूरी होता है, ताकि आगे चल के कॉन्ट्रैक्टर आप पे केस ना कर दे कि आपने टेंडर क्यों कैंसिल किया, हमारा इतना टाइम गया, या एक्स वाई जेड जो भी है, वो क्या कर सकता है, आप पे केस कर सकता है। तो आप क्या लिख सकते हैं उसके लिए, आपको राइट टू रिजेक्ट द टेंडर टर्म्स एंड कंडीशन आपको क्या करना है, मेंशन करना चाहिए। सो देख सकते हैं यहाँ पे कि इस टेंडर नोटिस जो है हमारा किस टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक टेंडर नोटिस है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ऑफिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्पेशल बिल्डिंग डिवीजन, कस्तूरबा नगर, धनबाद, झारखंड। तो ये एक सैंपल ऑफ टेंडर नोटिस हम लोग दिखा रहे हैं, जिसमें कि देखिए यहाँ पे ये टेंडर नोटिस नंबर दिया हुआ है, ये 2019-20 का सेशन का है। सील्ड आइटम रेट ऑफ टेंडर इनवाइटेड इन B2 फॉर्म बी क्लास का है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ वर्क, क्या काम कराना है, कंस्ट्रक्शन फॉर द लाइब्रेरी बिल्डिंग इन द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद। एस्टिमेटेड कॉस्ट आप मेंशन किए हैं, लोकेशन कहाँ पे कराना है, अर्नेस्ट मनी कितना इनक्लोज होगा, कंप्लीशन पीरियड 12 मंथ इंक्लूडिंग द रेनिंग सीजन, टेंडर फी, ठीक है। ब्लैंक टेंडर फॉर्म्स आर स्पेसिफाइड एनी कंडीशन 11 to 3 p.m. डेट टू ऑन द पेमेंट ऑफ टेंडर फी, कंप्लीट द टेंडर, और साथ में यहाँ पे डेट और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का यहाँ पे साइन। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप से क्या होता है, फॉर्म ऑफ टेंडर नोटिस होता है। आप लोग ऐसे भी आप न्यूज़पेपर में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे टेंडर जो होते हैं, आपका वो ब्लैंक पेपर, ब्लैक एंड वाइट जो पेज होता है उसमें बहुत सारे टेंडर नोटिस होते हैं, तो वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस टाइप का क्या होता है, टेंडर नोटिस होता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझे कि टेंडर नोटिस क्या होता है, टेंडर नोटिंग हम लोग ड्राफ्ट करने में क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, और टेंडर नोटिस दिखता कैसा है। ओके, थैंक यू।